Hello everyone, Sumesh Sharma this side, and we came here with the question that you seen on the thumbnail. ठीक है ना, जो आपने थंबनेल पे देखा वही क्वेश्चन है. ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसको हमें प्रूव करना है कन्वर्जेंस टेस्ट. इसमें कन्वर्जेंस टेस्ट लगाना है. आप लोगों ने मैंने पहले ही बता दिया था थंबनेल पे ही कि डी टेस्ट और ए टेस्ट लगाना लगेगा यहाँ पे. ठीक है ना, दोनों टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे. इस वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है. ए से इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी हमें कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है. सबसे पहले क्या करेंगे, ए यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, मैंने पहले ही बता दिया है, आगे बता जाएगा. लेट अस फर्स्ट कंसीडर ए से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ई की पावर एक्स को हमने अभी छोड़ दिया है, पहले ये कंसीडर करेंगे. देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन. देखिए एबल्स टेस्ट हमें लगाना है, तो हम इस चीज़ को ई की पावर माइनस एक्स को एबल्स टेस्ट से भी प्रूव कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट है जो भी है. लेकिन हम यहाँ पे इस चीज़ को, इस फंक्शन को प्रूव करेंगे डिरिचलेट से. ठीक है ना, डी टेस्ट और ए टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट और एबल्स टेस्ट. तो हम यहाँ पे पहले डी टेस्ट अप्लाई करेंगे. ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, एक बाउंडेड फंक्शन है, पहले बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं. एफ एक्स इक्वल साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, इंटीग्रेबल भी है ए से एक्स में फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो. ठीक है ना, ये एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, बहुत जगह आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं. तो क्यों, क्योंकि ए से इन्फिनिटी साइन एक्स ऑसिलेटिंग वैल्यू हमें दे रहा है. ठीक है ना, फाइनाइटली लेकिन फाइनाइट है. ठीक है ना, ऑसिलेटिंग वैल्यू मिल रही है लेकिन फाइनाइट वैल्यू, एक बात ध्यान रखिए. ठीक है, तो ए से इन्फिनिटी ये जो है इसको हम क्या करेंगे, एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी. यहाँ पे जब लिमिट लगा के हम लोग देखेंगे ए से इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, लिमिट लगा के देखेंगे एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉज एक्स आएगा, लिमिट लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पे जो कुछ, ठीक है एकदम सही. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं एक्चुअली एक्स होना चाहिए. ठीक है ना, तभी ऐसा बन सकता है. ठीक है, वैसे पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे ए से एक्स होना चाहिए, तब एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी हमने लगाया. यहाँ पे लिमिट लगाएंगे ऐसा कुछ, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ अ मोन. अच्छा, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसको छोड़िए, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा. वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इन ए से इन्फिनिटी. ठीक है ना. अच्छा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. मोनोटोनिकली डिक्रीज़ कर रहा है, यानी सिंगल टोन में डिक्रीज़ कर रहा है. सच दैट लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको जब लिमिट निकालेंगे ये चीज़, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी. आप लोग वैसे ही पता है कि वन अपॉन इन्फिनिटी हमेशा ज़ीरो ही होता है. ठीक है, तो यहाँ पास आंसर आ गया. हाँ, 10 बाई डिरिचलेट टेस्ट, ये जो फंक्शन है ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा चीज़ें, जो जो चीज़ मैंने की है. ठीक है, एकदम कन्वर्जेंट हो जाएगा ये जो पहला फंक्शन है. नाउ वी ऑब्जर्व दैट ई की पावर माइनस एक्स इज ऑल्सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, हेंस बाई एबल्स टेस्ट. ई की पावर माइनस एक्स एक डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है. ठीक है ना, बाउंडेड तो है ही है और डिक्रीजिंग भी है. बाउंडेड मतलब बाउंडेड यहाँ ए से एक्स में है, ए से एक्स में बाउंडेड है, मैंने कहीं लिखा नहीं है. ठीक है ना, ये फंक्शन जो है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं ए से एक्स में. ठीक है, ये बाउंडेड ही है, ए से इन्फिनिटी मतलब, सॉरी, ए से एक्स में नहीं. तो इस कन्वर्जेंट, ये जो फंक्शन है ये कन्वर्जेंट है. दस वी ऑब्जर्व द ई की पावर माइनस एक्स इज ऑल्सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, हेंस बाई एबल्स टेस्ट. ई की पावर माइनस एक्स को हम एबल्स टेस्ट लगाएंगे. ठीक है ना, तो इन दोनों टेस्ट लगा करके हमने ये देख लिया कि पूरा फंक्शन जो है कन्वर्जेंट है, यानी पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, सॉरी, कन्वर्जेंट इंटीग्रल हमें मिल गया है. तो क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता दिया था. ठीक है, और इसमें डी टेस्ट लगा है और ए टेस्ट भी लगा है, डी टेस्ट लगा है और ए टेस्ट भी लगा है. तो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को, देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, बार बार मैं बोलता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. दूसरा क्वेश्चन जो आपने थंबनेल पे देखा होगा, थंबनेल बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसे थंबनेल डिज़ाइन नहीं किए, तो बहुत सारे रिसर्च करना पड़ा है मुझे ऐसे थंबनेल बनाने के लिए. तो आगे हम देखते हैं जो फंक्शन है, जो अपना ये जो फंक्शन है आप लोगों ने क्वेश्चन थंबनेल पे देखा हो, यहाँ ए ग्रेटर देन जीरो मैंने बता दिया पहले ही. तो यहाँ पे हम देखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक ले लेंगे एफ एक्स, और यहाँ पे जी एक्स ले लेंगे वन माइनस ई की पावर एक्स. ठीक है ना, सिंस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन वन अपॉन एक्स स्क्वायर. क्यों, देखिए ये हमने क्यों किया है ये आप लोग को सोचना है. ठीक है ना, ये एक माइंड वाला क्वेश्चन है, ये बहुत आसान चीज़ है.
ठीक है ना, कोई टफ चीज़ नहीं है। ये ए से इन्फिनिटी 1/x² एक कन्वर्जेंट फंक्शन है बाई कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, 1/x⁴n जो होता है, यहाँ पे देखिए n जो है 2 है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से, ठीक है ना, जो है वो कन्वर्जेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 > 1 है, अगर लेस देन या इक्वल टू 1 होता तो ये डाइवर्जेंट हो जाता, ठीक है ना। 1/x⁴n, इफ n > 1 देन इट इज़ कन्वर्जेंट, इफ n लेस देन और इक्वल टू 1 देन इट इज़ डाइवर्जेंट। तो वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो कंपैरिजन टेस्ट है, तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट की वजह से ये कन्वर्जेंट हो गया। तो cos x/x² इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो ये जो है 1/x² एक कन्वर्जेंट है, ठीक। अब कोई फंक्शन अगर कन्वर्जेंट फंक्शन से लेस होता है, यानी ये वाला फंक्शन cos x/x² ये लेस देन कन्वर्जेंट फंक्शन है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इफ़ अ फंक्शन इज लेस देन द कन्वर्जेंट फंक्शन देन द फंक्शन विच इज़ लेस देन दैट कन्वर्जेंट फंक्शन विल बी कन्वर्जेंट। स्टेटमेंट टू बी नोटेड, हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो गया। नाउ e⁻x इज़ अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन फॉर x > 0। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस e⁻x एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन है, जिसकी वजह से क्या हुआ, x > 0 a में ध्यान रखिएगा, बाई ए टेस्ट मैंने पहले बताया था। e⁻x वाले ज़्यादातर हम एबल्स टेस्ट लगा के प्रूव करते हैं, क्योंकि एबल्स टेस्ट में करना कुछ नहीं, बस वहाँ बाउंडेड और इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बता देना होता है, तो उससे प्रूव हो जाता है एबल्स टेस्ट से कि वो फंक्शन कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ऑल ओवर ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक है। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लेलिस्ट सेक्शन जा करके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं आप लोग, लगभग 42 या 40 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं अब तक, और आने वाले टाइम में मैं और वीडियो ज़्यादा अपलोड करूँगा। वीडियो की क्वांटिटी एक दिन में बढ़ सकती है, एक दिन में फ़िलहाल मैं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी अपलोड करूँ, कभी कोई एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड होता है क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग।